जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गॉड जीसस इज ग्रेट पर, जहां हम मसीही जीवन के सिद्धांतों को समझते और गहराई से जीने की प्रेरणा लेते हैं। आज का विषय हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए है जो शायद धनतेरस के बारे में सोचते हैं और जानना चाहते हैं कि इस पर्व का उनके जीवन में क्या महत्व हो सकता है। तो आज हम जानेंगे मसीह लोगों के लिए धनतेरस पर क्या करना सही होगा और किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस का त्योहार विशेष रूप से लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए मनाया जाता है। इसमें लोग सोना चांदी और बर्तन खरीदते हैं ताकि उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन मसीही दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा विश्वास परमेश्वर पर होता है जो हमें सच्चा आशीर्वाद देते हैं। हम बाइबल के माध्यम से सीखते हैं कि आशीर्वाद का स्रोत केवल परमेश्वर है और इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना ही सच्ची समृद्धि है। धनतेरस का यह पर्व अपने आप में उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है जो सदियों से संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, परंतु मसीही विश्वास का आधार भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि आत्मिक संपत्ति में है। बाइबल हमें बार बार सिखाती है कि असली दौलत वो है जो स्वर्ग में जमा होती है, न कि जो पृथ्वी पर क्षणिक है। मत्ती 6 अध्याय का 19 और 20 पद में हमें सिखाया गया है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो जहां कीड़े और जंग उसे खराब कर सकते हैं, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। इस संदर्भ में आइए देखें कि बाइबल के हिसाब से मसीह लोगों को धनतेरस पर किन चीज़ों से बचना चाहिए और किस तरह से उन्हें अपनी समृद्धि की परिभाषा बदलनी चाहिए। नंबर 1, मूर्ति पूजा या अंधविश्वास में शामिल ना हो। पहला काम जो मसीह लोगों को नहीं करना चाहिए वह है मूर्ति पूजा। बहुत से लोग धनतेरस पर देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि उनकी कृपा से धन धान्य की प्राप्ति हो, लेकिन बाइबल के अनुसार मूर्ति पूजा करना पाप है। परमेश्वर ने निर्गमन 20 अध्याय का 3 से 5 पद में साफ शब्दों में कहा है, तू मेरे सामने किसी और देवता को न मानना। मसीहियों को यह समझना जरूरी है कि हम केवल परमेश्वर पर विश्वास करें और किसी भी वस्तु या व्यक्ति में ईश्वरत्व का स्थान न दें। परमेश्वर स्वयं हमारे सृजनकर्ता हैं और उनके अलावा कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु पूजा के योग्य नहीं है। हम में से कुछ लोग कभी कभी परंपराओं के कारण इस पूजा में शामिल हो जाते हैं, पर हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे असली आशीर्वाद का स्रोत केवल परमेश्वर हैं। नंबर 2, पैसे की पूजा से बचें और इसे सिर्फ साधन समझें। दूसरी बात जो मसीह लोगों को नहीं करनी चाहिए वह है पैसे की पूजा। धनतेरस पर अक्सर लोग सोना चांदी खरीदते हैं और धन को महत्वपूर्ण मानते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि पैसे से प्रेम करना सभी प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 10 पद में लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। मसीही दृष्टिकोण से पैसा केवल एक साधन है, साध्य नहीं। यह हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता। परमेश्वर हमें यह सिखाते हैं कि हमारे हृदय का मुख्य स्थान परमेश्वर को मिलना चाहिए और बाकी चीजें हमें उनके आशीर्वाद से प्राप्त होती हैं। याद रखें, पैसा केवल एक संसाधन है जो हमें जरूरतों को पूरा करने के लिए मिला है। हमें इसे साधन के रूप में देखना चाहिए और कभी भी इसे पूजा या प्रमुखता का स्थान नहीं देना चाहिए। नंबर 3, किसी एक दिन में समृद्धि की उम्मीद न करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। तीसरी बात जो मसीह लोगों को नहीं करनी चाहिए वह है एक ही दिन में समृद्धि की उम्मीद करना। धनतेरस पर लोग अक्सर सोचते हैं कि इस दिन कुछ विशेष करने से पूरे साल भर के लिए उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने सबके लिए सही समय तय किया है। सबोपदेशक 3 अध्याय का 1 पद में लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनके द्वारा निर्धारित समय पर भरोसा रखें और अपनी मेहनत और विश्वास को बनाए रखें। सिर्फ एक दिन की पूजा से नहीं बल्कि पूरे साल अपनी मेहनत, परिश्रम और ईमानदारी से जीवन जीने से ही सच्ची समृद्धि आती है। अब जानते हैं कि धनतेरस पर मसीह लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जो उनके घर में सच में आशीर्वाद ला सकता है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर का वचन ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर हम अपने घर में एक बाइबल लाकर उसे पढ़ते और उसकी बातों को अपनाते हैं तो हमें असली आशीर्वाद की प्राप्ति होती है।
इस धनतेरस पर आप अपने घर में एक सुंदर बाइबल खरीद सकते हैं। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 119 अध्याय 105 पद, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं तो वह हमें हर रास्ते में मार्गदर्शन देता है और हमारे जीवन को संपन्नता से भरता है। बाइबल पढ़ने से हमें सही और गलत का ज्ञान होता है और हम समझ पाते हैं कि वास्तविक संपन्नता क्या है। इसलिए इस धनतेरस पर एक नई बाइबल खरीदें या अपनी बाइबल को नई ऊर्जा और उत्साह के साथ पढ़ें। यही आपके जीवन में बरकत और आशीर्वाद ला सकता है। दोस्तों, आखिर में यह समझना जरूरी है कि असली धन बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे आंतरिक जीवन में होता है। बाइबल में हमें कई बार सिखाया गया है कि हमें उन चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए जो समय के साथ समाप्त हो जाती हैं, बल्कि उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो आत्मिक रूप से हमें समृद्ध करती हैं। मत्ती 6 अध्याय का 19 और 20 पद में यीशु मसीह कहते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हमें समझना चाहिए कि हमारे कर्म और विश्वास ही वह सच्चा धन है जो हमें हमेशा के लिए संचित रहता है। जब हम प्रेम, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तभी हमारा जीवन सच्चे अर्थों में आशीर्वादित होता है। धनतेरस के इस पर्व पर अपने दिलों को परमेश्वर की ओर मोड़ें और उनका धन्यवाद करें। आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वह कम हो या ज्यादा, उसे आभार के साथ स्वीकारें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि धनतेरस पर मसीह लोग किन चीजों से बच सकते हैं और किन आशीर्वादों को अपने जीवन में ला सकते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही बाइबल आधारित वीडियो आपके पास समय समय पर आते रहें। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बनी रहे। धनतेरस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका जीवन सच्ची समृद्धि और शांति से भरा रहे। धन्यवाद।